हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 23। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका पेज नंबर 23। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का लेसन 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है किंग विक्रम्स विजडम। आपकी बुक में थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, ये स्पेलिंग थोड़ी आपकी बुक में गलत है। विजडम लिखा होगा, आप इसको विजडम कर देंगे। विजडम कुछ नहीं होता, विजडम करेंगे। इसकी स्पेलिंग WISDOM। डी की जगह S लिखेंगे, S की जगह D करेंगे और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, आप इसको ठीक कर लेंगे। आज हम ये आपका जो लेसन है, ये राजा विक्रम की अकलमंदी यानी बुद्धि के बारे में है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। किंग विक्रम lived long ago. He was indeed a very wise king. He was known as a great judge. He was very just. किंग विक्रम बहुत पहले जीवित था यानी जिंदा था। वे वास्तव में मतलब रियल में एक बहुत अक्लमंद राजा था। वे एक महान जज के रूप में जाना जाता था। ठीक है, वे बहुत ही अच्छे फैसले करता था। कौन? राजा विक्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट है। वन डे टू वुमेन सीता एंड लीला वर brought before King Vikram. They were quarreling over a baby. एक दिन दो महिलाएं, सीता और लीला। कौन? दो महिलाएं जिनका नाम है सीता और लीला, राजा विक्रम के सामने लाई गई। वे एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। क्या कर रही थी? झगड़ा कर रही थी, लड़ रही थी। सीता कह रही थी क्या ये बच्चा मेरा है। जब मैं बच्चे को जब वो नहा रही थी, कौन? सीता ने कहा कि जब मैं नहा रही थी तब ये महिला इसे ले गई। कौन महिला ले गई? लीला। और लीला कह रही थी, लीला ने कहा नहीं, बच्चा मेरा है। ये महिला झूठ बोल रही है। वो किसे झूठ कह रही है? वो कह रही, लीला कह रही है सीता को और सीता कह रही है लीला को। राजा विक्रम ने दोनों महिलाओं की बातें सुनी। ठीक है, अब आप इसकी रीडिंग खुद करेंगे। मैं आपको इसका पूरा कहानी का मतलब बताती जा रही हूँ। रीडिंग आप खुद कर लेंगे। आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 24 पर सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, रीडिंग आप खुद करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या लीला ने क्या कहा था कि बच्चा मेरा है। ये महिला झूठ बोल रही है, उसने सीता को झूठ बोल दिया कि सीता जो है ये झूठ बोल रही है कि बच्चा जो है वो मेरा है। राजा विक्रम ने क्या करा? दोनों की महिलाओं की बातें सुनी, कुछ देर के लिए सोचा और फिर अपने एक अधिकारी यानी ऑफिसर से कहा कि जाओ और मुझे एक तलवार लाकर दो। अधिकारी ने उसको एक तलवार लाकर दे दी। ठीक है, फिर राजा ने कहा बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, यानी 2 बराबर हिस्सों में इस बच्चे को काट दो और दोनों को एक एक हिस्सा दे दो। राजा का ये आदेश सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो गए। क्या हो गए? चौंक गए। इस बात को सुनकर सीता रोने लगी। वे राजा के चरणों में यानी पैर में गिर गई और कहने लगी कि कृपया बच्चे को 2 भागों में यानी 2 हिस्सों में मत काटो और ये बच्चा जो है वो लीला को दे दो। लीला ने कहा बच्चे को काटो, 2 भागों में बच्चों को काटो। अगर ये बच्चा मुझे नहीं मिलेगा तो सीता को भी नहीं मिलेगा। राजा विक्रम अब जानते थे कि दोनों में से कौन सी महिला बच्चे की माँ है। सीता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारी से कहा क्या सीता उसकी असली माँ है। एक असली माँ कभी भी अपने बच्चे को कटते हुए यानी काटने के लिए नहीं कहेगी। और उसने दूसरी महिला को जेल में डाल दिया। किसने? राजा विक्रम ने।
और सच वॉज द विजडम ऑफ किंग विक्रम, ऐसी थी किंग विक्रम की बुद्धि यानी अकलमंदी। अब वो उससे पहचान गए क्या, जब सीता रोने लगी तो वो उसी से समझ गए कि ये जो है, क्योंकि लीला तो रो ही नहीं रही थी, तो इसलिए वो समझ गए कि ये जो है उस बच्चे की सीता जो है वो असली माँ है। तो इस तरीके से वो ऐसे ऐसे फैसले करते थे, तो इसलिए राजा विक्रम की बुद्धि इस तरीके से, ये लोग, राजा विक्रम एक महान राजा थे। ठीक है, तो वो इस तरीके से, ये आपका इसमें था सारा लेसन। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको यह लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके लेसन नंबर 8 के वर्ड मीनिंग। तो जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में स्टार्टिंग करेंगे लिखने की। ठीक है, डेट डालेंगे आज की, लेसन नंबर 8 और लेसन का नाम किंग विक्रम्स विजडम। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग फर्स्ट है विजडम, ये इसका मतलब होता है बुद्धिमान। किंग राजा, ग्रेट महान, ऑफिसर अधिकारी, स्वॉर्ड तलवार, प्रिजन जेल, ऑर्डर आदेश, क्वारलिंग झगड़ा, बाथिंग नहाना, क्राई रोना। फिर से अब आप भी मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ। विजडम बुद्धिमान, किंग राजा, ग्रेट महान, ऑफिसर अधिकारी, स्वॉर्ड तलवार, प्रिजन जेल, ऑर्डर आदेश, क्वारलिंग झगड़ा, बाथिंग नहाना, क्राई रोना। तो ये थे आपके लेसन नंबर 8 के वर्ड मीनिंग। बहुत साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में आप इसको लिखेंगे अपनी इंग्लिश की कॉपी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हैं आपके लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर। अभी देखे आपने क्या वर्ड मीनिंग, अब ये है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन ये रहे, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं आंसर के साथ। कितने क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज किंग विक्रम, राजा विक्रम किस तरह के आदमी थे, किस तरह के आदमी थे। द किंग विक्रम वॉज वेरी वाइज किंग, राजा विक्रम बहुत बुद्धिमान यानी अकलमंद आदमी थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वर सीता एंड लीला क्वारलिंग, सीता और लीला क्यों झगड़ रही थी, क्यों लड़ रही थी। आंसर है सीता एंड लीला वर क्वारलिंग ओवर अ बेबी, सीता और लीला एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थी, लड़ रही थी। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, व्हाट डिड सीता एंड लीला से अबाउट द बेबी, सीता और लीला ने बच्चे के बारे में क्या कहा। आंसर है सीता सेड द बेबी इज माइन एंड लीला सेड नो द बेबी इज माइन, सीता ने कहा क्या बच्चा मेरा है, और लीला ने कहा नहीं बच्चा मेरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव अबाउट द बेबी, राजा ने बच्चे के बारे में क्या आदेश दिया। आंसर है द किंग ऑर्डर टू कट द बेबी इनटू 2 पार्ट्स, राजा ने कहा बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो, 2 हिस्सों में काटने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया। किसने, राजा ने, किसको, बच्चे को। क्वेश्चन 5 है हमारा, व्हाट डिड सीता से टू द ऑर्डर ऑफ द किंग, सीता ने राजा के आदेश को क्या कहा। सीता सेड नॉट टू कट द बेबी इनटू 2 पार्ट्स, सीता ने कहा कि बच्चे को 2 हिस्सों में मत काटो। ठीक है, तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चन के आंसर, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे साफ साफ राइटिंग में। ये आप काम अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे वर्ड मीनिंग, उसके बाद करेंगे ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अब देखते हैं हम बुक का अदर वर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका पेज नंबर 26। अब हम बुक का अदर वर्क करेंगे। क्वेश्चन 3 देखेंगे सभी बच्चे। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल द ब्लैंक्स। आपको इसमें क्या करना है, लेसन से सही यानी करेक्ट वर्ड को चॉइस करना है, चूज करना है, और सभी ब्लैंक्स को, ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिल करना है। इनकी मदद से आपको ये 2 वर्ड दे रखे हैं जो सही है, जो लेसन में यूज किए गए हैं, उनको इसमें फिल करना है। जैसे मैंने इन पर टिक कर रखा है, आपको दिख रहा होगा सभी बच्चों को। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट है
किंग विक्रम डैश लॉन्ग लॉन्ग एगो। ठीक है, क्या इसके अंदर क्या आएगा? क्या पढ़ा था आपने लेसन में कि किंग विक्रम लीव लॉन्ग लॉन्ग एगो, यही तो पढ़ा था आपने। ठीक है, क्या राजा विक्रम काफी समय पहले जिंदा थे। क्या थे? जिंदा थे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा इस ब्लैंक में? लीव। अब सेकंड है ही वॉज नोन एज अ डैश जज। वो क्या थे? एक ग्रेट जज के रूप में जाने जाते थे। किसके रूप में? जज के रूप में। जज के रूप में, महान जज के रूप में जाने जाते थे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से मैंने थर्ड और फोर्थ भी कर रखा है। आप इसको अच्छे से, जहां पर मैंने जो जिन पर टिक किया है वो आप अपने बुक में फिल करेंगे बहुत अच्छे से, साफ साफ राइटिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन 5। इसमें आपको क्या करना है? फॉर्म एडजेक्टिव बाय एडिंग वाई टू द नाउन्स। नाउन में वाई जोड़कर एडजेक्टिव बनाना है। ये आपको नाउन दे रखे हैं, इसमें आपको वाई ऐड कर इनसे एडजेक्टिव बनाना है। किस तरीके से? वाई ऐड कर जैसे फर्स्ट आपको करके दिखा रखा है मिल्क, वाई जोड़ा तो मिल्की, ये बन गया आपका एडजेक्टिव। इसी तरीके से रैन रैनी, डर्ट डर्टी, थ्रस्ट थ्रस्टी, डस्ट डस्टी। इस तरीके से आप इसको अपनी बुक में करेंगे साफ साफ राइटिंग में। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। वैसे तो आप इसको इजीली खुद कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जो वर्ड लिखे हैं आपको उनके लास्ट में क्या करना है? वाई ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये अपनी बुक में कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको स्टूडेंट सब चीजें, सब काम अच्छे से समझ आ गया होगा। और मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो बच्चों को वीडियो दिखाएं और उनका सारा काम कंप्लीट कराएं। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।